मेरा मन लोचे गुर दर्शन काई, बिलप करे चात्रिक की न्याई। मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक की न्याई। दादा सुन, यह बानी पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन साहब महाराज की बानी। हम संत मत को फॉलो करने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि जिनको संत मत जिसको कहा जाता है वही गुर मत है, वही नाम मत है, वही प्रेम मत है। प्रेम कहो या भक्ति कहो या इश्क कहो। 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने फरमाया है, साच कहूं सुन ले हो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। फरमाते हैं मैं सच कहता हूं और सब आप कृपा करके सुनो। इस संसार के भवसागर से पार करने के लिए अगर कोई शक्ति है वो शक्ति प्रेम है। जो इस शक्ति को वापरेगा वो संसार के भवसागर से पार भी हो जाएगा, प्रभु से भी उसका मिलन हो जाएगा, मिलाप हो जाएगा, जन्म और मरण से भी आजाद हो जाएगा। अब वो जो प्रेम है या नाम है वह एक जहाज है। नानक नाम जहाज है। उस जहाज में अगर कोई बंदर पे जाएगा, माना पोर्ट पे जाएगा, उस जहाज में कदम उठा के चढ़ेगा और वो जहाज चलेगा, वो सतलोक चला जाएगा। माना यह जरूरी है कि जहाज बंदर पर जरूर खड़ा है, लेकिन वहां जो मुतलाशी है, जो चाहक है, जो जिज्ञासु है, उसको उस जहाज में जाना चाहिए। उस जहाज पे चढ़ने से पहले उसको बंदर तक जाना भी चाहिए, फिर दोनों बातें हो। वो जहाज प्रेम का है, नाम का है, शब्द का है, ये हम सब जानते हैं। अब हमारा प्रेम, हमारे अंदर प्रेम है भी, क्योंकि परमात्मा खुद प्रेम है, हमारी आत्मा भी प्रेम है। फिर भी हमारे अंदर ऐसा कभी ख्याल नहीं आता है कि संसार से प्रेम झूठ है, संसार भी झूठ है, संसार से प्रेम करना भी झूठ है। ऐसा हमारे मन के अंदर ख्याल नहीं आता। दिमाग से शायद ये बात हम समझ जाते हैं, लेकिन
उसके अनुसार कर्म करना, साधना करना, मेहनत करना, करनी करना, अभ्यास करना हमारे से नहीं होता है। क्यों? आप भी सवाल करते होंगे, मैं भी सवाल करता हूं, क्यों? अगर हमारे अंदर प्रेम है, फिर हम क्यों नहीं दुनिया को झूठ समझ के वाहगुरु अकाल पुरख से हम प्रेम क्यों नहीं करते? इस वास्ते नहीं करते कि वो प्रेम हमारा सोया हुआ है, सोया हुआ, जगा नहीं। अब फिर सवाल होता है कि कैसे जागे? ये भी माना कि प्रेम हमारे अंदर सोया हुआ है। कैसे जागे? जब कोई सिख अभ्यासी गुरु में विश्वास रखता है, उसके हुक्म के अनुसार सिमरन और भजन करता है और उसकी जिंदगी नेक और पाक है, सेवा भी करता है, तो संत सतगुरु उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, राजी होते हैं और वो उनको किस तरह से अपने से जुदा करता है और एक चिंगारी जुदाई की लगा देता है। जब वो चिंगारी लग जाती है तब प्रेम जाग उठता है। अब आज हम ऐसे एक महात्मा जिसने सतपुरुष को प्राप्त किया, सतगुरु रूप हो गए, शब्द रूप हो गए, नाम हो गए, उसकी कहानी लेते हैं। वाणी कहती है भक्ति और भगवंत एक है, लव एंड गॉड आर वन। प्रेम रूप तेरा भी भाई, कहते हैं तू भी प्रेम है, भगवान प्रेम है, भक्ति प्रेम है, प्रेम रूप तेरा भी भाई, सब जीवन को यूं ही मान। तू भी प्रेम है और तुम्हारे इर्द गिर्द में जितनी दुनिया है उसमें भी प्रेम है, उसको उस नजर से देखो। जप साहब में जब सिद्धों से गुरु नानक साहब का ज्ञान गोष्ठ हुआ तो सिद्धों ने कहा, महाराज आप ये बताइए कि परमात्मा का नाम क्या है? गुरु नानक साहब जी महाराज ने जवाब दिया, साचा साहेब साचा नाम भाग्या भाव अपार। कहते हैं अजर अमर अटल, परमानेंट, एवर लास्टिंग, इटर्नल परमात्मा है। उसका नाम भी इटर्नल है, सदा है, लाफना है, परमानेंट है। और मैं उस परमात्मा को प्रेम ही कहता हूं। भाव यानी प्रेम, अपार बेअंत प्रेम, ये परमात्मा का नाम गुरु नानक साहब जी ने फरमाया कि परमात्मा प्रेम का सागर, अपार प्रेम है। उसके हम वो कुल हैं, हम जुज़े हैं। हमारा प्रेम सोया हुआ है। जब मैंने अर्ज किया कि ऐसा समय आता है कि सतगुरु उस सेवक के ऊपर प्रसन्न होता है तो गुरु उसको प्रेम की चिंगारी लगा देता है।
और प्रेम जाग उठता है। मगर वो गुरु या परमात्मा फिर उसको अपने से दूर रखता है, छुप जाते हैं उसके अंदर प्रेम जगा के और छुप जाते हैं। फिर वो आदमी मस्ताना होता है, बेकरार होता है, परेशान होता है। गुरु 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 करता है, कहता है कहां है, कहां है, कहां है, कहां है, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। अपने तन बदन की उसको सुध नहीं रहती, उसको फकत गुरु चाहिए। सारे जहान की बभूति, माना माल, वो सामान, वो सोना, वो चांदी, वो वगैरह, और सब इंसान उस आदमी के आगे तुच्छ कीमत नहीं रखता। उसको कहो भाई तुमको इतना जेवर देते हैं, सोना देते हैं, ये देते हैं, बोलता है ना गुरु गुरु दे, मेरे को गुरु चाहिए। वो जिसके अंदर वो जगा देता है उसको परेशानी भी साथ साथ में देता है। उस परेशानी से वो और निर्मल और साफ और पाक और पवित्र होता है और उसके ऊपर दया होती है। अब मैं अर्ज करता हूं, यसु मसीह यानी जीसस क्राइस्ट एक जगह पे बैठे हुए थे। एक आदमी दुबला पतला और पीला, माना उसकी सेहत बिल्कुल खराब थी, कमजोर था, वो गुजरा। उसको कहता है भाई तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? कहता है दोज़ख की आग से डर के, माना नरकों की आग से डर में मेरी ये हालत हुई है। जीसस क्राइस्ट ने उसको कहा परमात्मा तब बहुत दयालु है और वो तुमको दोज़ख से बचाएगा। कुछ टाइम के बाद दूसरा उधर आदमी गुजरा, वो उससे भी ज्यादा कमजोर, उससे भी ज्यादा पीला। उसको बोला भाई तुम्हारी ये हालत क्यों हुई है? कहता है बेहिश्त यानी वैकुंठ यानी हेवन। कहता है उसकी ख्वाहिश है कि मैं स्वर्ग में कब जाऊं, उसने मेरी ये हालत की है। चला गया। बोला ये तो परमात्मा ने स्वर्ग पैदा किया है, जरूर स्वर्ग में तुमको बुलाएंगे अगर तुम्हारी इतनी ख्वाहिश है। फिर एक तीसरा आदमी गुजरा, उसकी और बुरी हालत, आहिस्ता आहिस्ता चलता था। उसको बोला आपकी ये हालत कैसे हुई? वो जवाब देता है प्रभु मिलन की बेकरारी और जुदाई में, प्रभु मिलन की जुदाई की बेकरारी में, तरफ में मेरी ये हालत हुई है। कहता है शाबाश है, तुमको जरूर प्रभु मिलेगा। अपन जाके पानी का गिलास भर के और पीते हैं, किस वास्ते? कि हमारे अंदर प्यास है, हमारे अंदर तशनगी है, थर्स्ट है, तमा है। इस वास्ते हम पानी पीते हैं। ये प्यास, ये बेकरारी अगर हमारी जितनी दुनिया के सामानों की है, अगर इतनी प्रभु की होवे, वागुरु की होवे, हरि की होवे, सतगुरु की होवे, नाम की होवे, तो अपने को मिल जाए। इस चीज को पंजाबी में विरह कहते हैं, यूपी वाले विरह कहते हैं, अरबी वाले
इसको फराक कहते हैं। अंग्रेजी में मैं अर्ज करूंगा पैशनेट लॉन्गिंग फॉर द लॉर्ड, प्रभु के मिलन की तीव्र जबरदस्त इच्छा और प्यास। इससे प्रभु भाग नहीं सकता, भगवान अपने को छिपा नहीं सकता। बड़े महाराज जी जब इंजीनियर साहब थे मिलिट्री में, तो उनके सतगुरु बाबा जी से चिट्ठी खतों किताब यानी करस्पॉन्डेंस होती रहती थी। एक चिट्ठी में बड़े महाराज जी लिखते हैं कि आपके दर्शन की ऐसी मेरी ख्वाहिश है और ऐसे तरफता हूं जैसे मछली को अगर पानी से निकाला जाए बाहर तो पानी के बगैर तरफती है, ऐसे मैं आपके दर्शन के लिए तरफता हूं। बाबा जी उसको लिखते हैं, मैंने तुम्हारा खत पढ़ा और तुमने ऐसा लिखा है, सोई ऐसा हुक्म है। विचारना, विचार करने की बात है। सोई ऐसा हुक्म है कि तुम्हारे अंदर तरफ होवे, मिलने की, दर्शन करने की आग होवे, माना फायरी डिजायर होवे। और इस ख्वाहिश से कि मैं अपने सतगुरु का दर्शन करूं, 100 बरस अगर भजन सिमरन किया जाए, वो मन को इतना निर्मल और पाक और पवित्र नहीं करता है जितना उसकी याद में दर्शन करने के लिए आंसू निकलती है। हमारे मित्र, यार, दोस्त, घर के रिश्तेदार वगैरह विलायत चले जाते हैं, कुछ दिन चिट्ठियां नहीं आती है तो रोना भी कभी कभी आ जाता है, मगर वो आंसू दुनिया के लिए है, उस साहिब के लिए नहीं, वो गुरु के जुदाई के लिए नहीं है। मगर अगर उस जुदाई के लिए होवे तो बहुत इसका फल निकलता है। अब गुरु ने चिंगारी लगाई, ये आदमी तरसता है क्योंकि उसको ब्रह, इसको प्यास। तो गुरु चाहता है कि इसकी लगे और लगे और लगे और शोला लगे। उसके बाद में वो आदमी काबिल होता है प्रभु के मिलने के। फकीरों को देखेगा, कहेगा मेरी सिफारिश करना, मेरा प्रभु कहां है। गुरु रामदास की जब ये हालत हो गई तो बोले, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तुस पे आप वेख्याई। कहते हैं मुझे फकत मिला दो, मैं आपका जर खरीद गुलाम हो जाता हूं, मैं आपका जर खरीद घोड़ा हो जाता हूं, खाली मुझे मेरे सतगुरु गुरु अमरदास जी का दर्शन करवा दो। अभी गुरु अमरदास जी पुरुष थे, गुरु रामदास जी भी पुरुष थे। पुरुष को इतना प्यार, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तुस पे आप विचाई। हाँ, प्यार इसका नाम है। प्यार का स्त्री से, पुरुष से कोई संबंध नहीं, जवानी से और बूढ़ापे से कोई संबंध नहीं है, रंग और रूप से कोई संबंध नहीं है। मैं आगे भी अर्ज किया है, एक 84 बरस का बूढ़ा बाबा एक गांव में रहता था। बड़े महाराज जी गांव में जाते जाते उस गांव में भी गए, 2 दिन सत्संग किए। तीसरे दिन महाराज जी सुबह को चले जाने। वो बूढ़ा बाबा बड़े महाराज जी का सेवक था और प्रेमी था और इश्क था। अपने मट्टी के टेरेस पर चले गए, मकान के ऊपर। कहते हैं
कल को साजन तुरेंगे मेरे नयन परनगे रोए। कहते हैं प्रीतम कल चला जाएगा, मुझे तो बहुत रोना है। रब्बा ऐसी मौज कर सुबह कभी ना होए। हे रब, हे वाहगुरु, हे हरि, ऐसा करना न कल होवे न मेरा प्रीतम जावे। इसका नाम है प्रेम, इसका नाम है बेकरारी। क्या मांगता है? सोना चांदी हीरा जवाहर दुनिया की कोई चीज नहीं मांगता है बाबा। बाबा कहता है मेरा प्रीतम मेरे सामने हो। पलटू साहब की जब ये हालत हुई, उन्होंने कहा अम्मा मेरा दिल लगा, मुझसे रहा न जाए, मुझसे रहा न जाए, बिना साहिब को देखे। कहते हैं माता मैं क्या करूं, मैं तो अपने सतगुरु के देखने के बगैर रह नहीं सकता। बुले शाह कहते हैं, बुले शाह मशहूर पंजाब के मुसलमान फकीर थे, कामिल थे। कहता है अब लगन लगी क्या मरिए, अब लगन लगी क्या करिए। कहता है मैं क्या करूं। इनायत शाह ने चिंगारी लगा दी, उसके मुर्शिद ने, उसके गुरु ने। न जी सके न मरिए। कहता है क्या करूं, जी भी नहीं सकता हूं और मर भी नहीं सकता। मैं बेकरारी का फकत थोड़ा थोड़ा मिसाल देता हूं। फरीदा जिस तन ब्रह न उपजे। फरीद साहब ग्रंथ साहब में उसकी वाणी है, फरीदा जिस तन ब्रह न उपजे, यानी जुदाई का दर्द नहीं है। सो जन जान मसान। कहते हैं ये आदमी दिखाई आदमी देता है मगर है शमशान। गुरु अंगद साहब जी दूसरी पातशाही, जब गुरु नानक साहब जी चोला छोड़ गए तो उन्होंने कहा अब वो कहां है, अब कहां उसको देखूंगा, कैसे देखूंगा, उसके बगैर तो मैं रह नहीं सकता। अब अंदर गुरु प्रगट है, अंदर गुरु प्रगट है। बड़े कमाल के महात्मा हो गए गुरु अंगद साहब। अंदर गुरु प्रगट है। एक गांव में चला गया, वहां एक लड़की थी, वो गोबर जो होता है ना गऊ का, वो दीवार पे केक बनाते हैं जो फिर जलाते हैं गांव में। कहता है बेटिया यहां कोई शांत जगह है जहां मैं जाके बैठ जाऊं। बोले हाँ महात्मा जी, वो टूटा मकान है ना, उसमें एक कमरा ऊपर है, वो ठीक है, वहां आप जाके समाधि में बैठ। रोज रोज एक खीर का दूध का गिलास देती थी। 6 महीना अंदर रहे। अब गुरु नानक साहब के बाद पंजाब के अंदर एक जागृता आ गई कि गुरु मत क्या है, नाम मत क्या है। उस जमाने में योगी वोगी वगैरह थे, जंतर मंतर जादू टोना वगैरह वगैरह, ठाकुरों की ये वो ऐसी ऐसी बातें। तो गुरु नानक साहब जी ने काफी रोशनी फैला दी। अब वो ढूंढने लगे कि वो गुरु कहां, क्योंकि गुरु अंगद साहब छुप गए। लोग मिलके बाबा बुड्ढे के पास गए। बाबा बुड्ढा आया, उसने अंतर ध्यान होके देखा कि कहां है गुरु अंगद साहब। बोले ये फलाने मकान में नीचे। उनको बोले आप कृपा करके नीचे आओ, नहीं तो मैं ऊपर आता। वहां उन्होंने कहा जिस प्यारे से नील तिस अगे मर वंजी है। कहते हैं प्रीतम से पहले ही मरना चाहिए। अगर हम किसी को प्यार करते हैं उसका मृत्यु नहीं देखना चाहते हैं। कहते हैं जिस प्यारे से नील तिस अगे मर वंजी है। धर्ग जीवन संसार में फिर पाछे फिर जीवना। कहते हैं लानत है फिर इस दुनिया में रहन, जब प्रीतम चला जावे दुनिया में रहने को लानत है। फिर आप कहते हैं वो जीवन किस काम की है जिसमें सतगुरु के जुदाई का दर्द नहीं है। वो जीवन किस काम की है जिसमें जुदाई का दर्द नहीं।
फिर उनको बाबा बुड्ढा ने मनाया, फिर वो गद्दी पर बैठे और फिर सारी कारोबार चली। मैं फकत ये 2-4 मिसाल देके ये अर्ज करना चाहता हूं कि जिस चीज को हम प्रेम 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 कहते हैं, वो प्रेम ये दुनिया वाला प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है, ये और प्रेम। ये प्रेम इंसान को खुदा बनाता है। ये प्रेम पहले परमात्मा ने किया, तभी यहां गुरु बन के आए, तभी यहां मुर्शिद बन के आए। परमात्मा खुदा करता है बंदे को इश्क। बंदे को पहले परमात्मा ने तैयार किया कि ये मेरी औलाद है। फिर बोले ये तो बेचारा मेरे पास आ ही नहीं सकता है, फिर खुद आया। इस वास्ते मुसलमान इसको खुद खुदा कहते हैं, खुद आ, जो आपे ही आवे। सेंट ऑगस्टाइन कहते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट कम टू मी, देयरफॉर आई हैव टू कम टू यू। ऐ पुत्र, तू मेरे पास नहीं आ सकता है, इसके कारण मुझे तेरे पास आना पड़ता है। अब ये मैंने थोड़े में अर्ज किया कि ये बिरहा है या पेन ऑफ सेपरेशन, बड़ी कीमती चीज है और हम अपने आप में पैदा नहीं कर सकते हैं। ये तो चिंगारी लगाने वाला साहब है, साहब लगावे तो ये मस्ताना होके रहता है। अच्छा, उसके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। क्यों देता है? इस वास्ते देता है कि ये पके। अभी आप कई आम के दरख्तों में देखेंगे ब्लॉसम, फूल आते हैं छोटे छोटे, और नेक्स्ट महीने में वो फूल बड़े 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 ज्यादा होते हैं। फिर वो फूल पक के आम होता है, यानी ब्लॉसम मेच्योर होके पक के फिर फल होता है, फूल से फल होता है। ऐसे हमको वो पकाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया को ये छोड़े, इसको इस वास्ते वो थोड़ा स्वाद उनको दे देते हैं, फिर उसको मस्ताने की तरह से भागना पड़ता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। अच्छा खैर, अब हम बाणी लेते हैं गुरु अर्जन साहब। आप थे अमृतसर में। गुरु रामदास का एक कजन सहारी मल उसका नाम था, उसके लड़के की लाहौर में शादी थी। वो गुरु रामदास के पास आए, उनको कहने लगे महाराज आप चलो लाहौर, मेरे पुत्र की शादी है। गुरु रामदास बोले भाई मेरे पीछे संगत भी बहुत है, अगर मैं चलूंगा तो मेरी संगत भी चलेगी और वो कुंवार वाले यानी लड़की वाले उनका बड़ा खर्चा हो, क्योंकि खाना खिलाना पड़ेगा इतने लोगों को। मैं नहीं चलता हूं, मैं अपना एक पुत्र आपको देता हूं। उसका एक पुत्र था बड़ा, उस पुत्र को कहा कि आप जाओ, पृथ्वी नाम था उसका। उन्होंने कहा नहीं पिताजी यहां बहुत काम है, मुझे वो संभालना पड़ता है सारी दरबार को, वो भी नहीं गए। दूसरा उसको बुलाया, वो भी नहीं गए। फिर अर्जन साहब को बुलाया जो अभी सेवकी थे, उसको कहा भाई तुम जाओ लाहौर जाओ और वहां लाहौर में सत्संग भी करो, शादी भी अटेंड करो, और जब तक मैं न बुलाऊं तब तक नहीं आना। माना एक ऐसा बंधन लगा दिया कि जब तक मैं न बुलाऊं तो आप नहीं आना। उन्होंने कहा सत्यवचन। जो सेवक होता है ना, जो सिख होता है ना, हैं तो हम भी सिख, पर नाम के सिख हैं, सिखी बहुत दूर है। जे गुरु दुर्लभ है तो सिख भी दुर्लभ है। सिख भी कोई कोई ऐसा सिख
ये गुरु अर्जन साहब सतवचन करके चला गया, शादी अटेंड की, सत्संग करते रहा, मगर उसको भी चिंगारी लगा दी गई थी। बहुत परेशान हुए कि कब बुलाएंगे। उन्होंने तो कहा है कि जब तक मैं न बुलाऊं तब तक नहीं आना। एक कागज उठाया, उस कागज पे उन्होंने कुछ लिखा, एक चिट्ठी लिखी, एक सिख को दी, जाके गुरु रामदास जी को देव। जब वो चिट्ठी ले गया तो गुरु रामदास का बड़ा लड़का बाहर खड़ा था, उसने वो चिट्ठी ले ली, जेब में डाल। फिर दूसरी चिट्ठी ली, वो भी उस पृथ्वीराज ने अपने जेब में डाल। सोचा मेरा पिता मुझे कैसे जवाब नहीं देगा, कैसे नहीं बुलाएगा। तीसरी चिट्ठी लिखी, उसके ऊपर नंबर 3 लिख दिया और बोला उस सेवादार को कि अंदर मेरे पिताजी के हाथ में देना, किसी और को नहीं दे। पिताजी को दिया, पिताजी ने पढ़ा, कहता है नंबर 1 और नंबर 2 कहां है। तो जो बड़ा लड़का था उसने कहा मेरे पास थोड़ी है, कोई हुंडी थोड़ी है जो मैं अपने जेब में रखूंगा। गुरु रामदास ने किसी सेवक को बोला इसका कुर्ता लटक रहा है फलानी जगह, वहां से 2 चिट्ठियां मिलेगी, ले आओ। और वहां से चिट्ठी मिली। अब वो चिट्ठियां, ये बाणी है ग्रंथ साहब में चढ़ी हुई है और मैं तशरीह करूंगा, परंतु पहली चिट्ठी, दूसरी चिट्ठी, तीसरी चिट्ठी और चौथी की हिस्ट्री बाद में आएगी। मगर आप ये सोचना कि एक पुरुष को लिखता है, आदमी आदमी को लिखता है, औरत को नहीं लिखता है। स्त्री और पुरुष का तो प्रेम होता रहा है जब से संसार पैदा हुआ, मगर वो प्रेम स्वार्थ का प्रेम है। उस प्रेम के अंदर इंद्रियों का स्वाद है, मगर ये इसके इलाही है। वो चिट्ठियों में जो आता है मैं उसकी तशरीह करूंगा, लेकिन ये प्रेम है, ये जुदाई है, ये फिक्र है, ये अंदर के अंदर बेकरारी है। वो चिट्ठियां एक एक आप पढ़ेंगे, आप सुनिए। मेरा मन लोचे गुर दर्शन काई, बिलप करे चात्रिक की न्याई। कहते हैं प्रभु मेरे अंदर में आपके दर्शन के लिए बड़ी प्यास, बड़ी लोच रहा हूं, माना तरस रहा हूं, बड़ी प्यास है आपको का दर्शन मैं कैसे करूं। मेरा मन लोच है। गुर दर्शन ताई, हालांकि उनके पिता थे, मगर दुनिया के संतों महात्माओं की तवारीख में ये मुश्किल होएगा कि पुत्र अपने पिता को खुदा समझे। लक्ष्मी चंद और श्री चंद ने गुरु नानक साहब को खुदा नहीं समझा। सारी हिस्ट्री में एक गुरु अर्जन साहब थे जिसने उनको गुरु भी समझा और खुदा भी समझा। कहते हैं मेरा मन लोच है गुरु दर्शन ताई, बिलप करे, यानी विरलाप, चिल्लाता है मेरा मन, पुकारता है, दुख से रोता है। चात्रक की न्याही, चात्रक एक छोटा पंछी है
जिसको रेन बर्ड अंग्रेजी में कहते हैं, वो चातक बरसात का पानी पिएगा, प्यासा मर जाएगा, लेकिन दरिया में, तालाब में, समंदर में, कुएं में या कुएं के पानी में चूंच नहीं डालेगा। तो जब वो प्यासा होता है, वो पिया 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 की आवाज आती है, वो पंछी पिया पिया करता है। उसको चातक गुरु नानक साहब जी महाराज अर्जन साहब कहते हैं जैसे चातक पिया 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 पुकारता है, ऐसे प्रभु आपके दर्शन के लिए मेरे हृदय में प्यास है। और दूसरी कड़ी, त्रिखान उतरे शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। कहते हैं प्यास शांत नहीं आती है, शांत नहीं आती है। मैं क्या करूं? त्रिखा न उतरे शांत न आवे, न प्यास जाती है और न शांति आती है। कभी आएगी? कहते हैं बिन दर्शन संत प्यारे जियो। कहते हैं जब तक आपका दर्शन नहीं करूंगा तब तक मेरे मन की अवस्था ऐसी रहेगी। प्रभु परेशान हूं, बड़ा घबराया हुआ, आप मेरे ऊपर दया कर। विरह किसको कहते हैं? स्टेट of awakening of love in a disciple, condition of awakening of love in a disciple। एक सेवक के अंदर प्रेम जाग उठा है, उसके मन की अवस्था क्या है? उसको विरह कहते हैं। ये विरह गुरु अर्जन साहब को है। तो उन्होंने बोला ऐसे पिया पिया जैसे करता है, ऐसे आपके दर्शन के बगैर मेरे को चैन नहीं आए। आगे, हाँ गोली जियो गोल घुमाई, गुरु दर्शन संत प्यारे जियो। घोल घुमाई पंजाबी में क्या है? इसके ऊपर ऐसा घुमा के कुर्बान कर दे। कहते हैं प्रभु मैं आपके प्यारे दर्शन के ऊपर ये हमारी जिंदगी और शरीर घोल के घुमा के कुर्बान करना चाहता। आपके प्यारे दर्शन के ऊपर घोल के घुमा के खत्म करना चाहता, कुर्बान करना चाहता। सोचने की बात है कि एक सिख कैसी चिट्ठी लिख रहा है बाप को। फकत देखूं आप, फकत देखूं, बस इतना चाहता हूं और नहीं चाहता। अब ये चिट्ठी खत्म हुई, अब चिट्ठी दूसरी, आगे बढ़। तेरा मुख सुहावा जियो सज धुन वाणी, चिर हुआ देखे सारंग पानी। कहते हैं आप बड़े सोहने हैं, बड़े शोभा वाले हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर है, और तुम्हारी वाणी भी शांति पूर्वक है। ऐसे मुझे लगता है कि शायद आपको मैंने सैकड़ों बरस पहले देखा है। मेरी वो हालत है कि जैसे कि मैंने सैकड़ों बरस आपको नहीं देखा है। कौन कहता है सेवक? कौन कहता है सिख? कौन सा सिख? जिसके अंदर प्रेम को जगाया गया है। उसकी क्या हालत होती है? वो अपने प्रीतम के दर्शन की तपन में होता है, तपन होती है उसके अंदर। सिंध का शाह साहब फकीर एक मुसलमान होता है, उसने कहा है
गोलियां गोलियां शाल ला, कहता है काश मैं सारी जिंदगी अपने प्रीतम को ढूंढता रहूं, मिले नहीं। क्योंकि ढूंढने में, तलाश करने में खुशी भी है और दर्द भी है। तलाश करने में उसके एक किस्म का दर्द भी है और एक किस्म की खुशी भी है। वो प्यासी की ये हालत रहती है, चाहता है, ध्यान उसका बिल्कुल ज्यादा ध्यान आता है। उस ध्यान में वो अपनी सुध बुध सब भूल जाता है। मैं खास करके कहता तो अंत अर्ज सबको करता हूं और अपने आप को भी मैं समझाता हूं। जिन्होंने बड़े महाराज जी से नाम लिया है, जिन्होंने सरदार बहादुर जी से नाम लिया है, आम तरह से उनका रूप स्वरूप विसर गया होगा। जब भी ऐसी हम फीलिंग करें कि कितना न अच्छा होवे कि मैं उसका स्वरूप देखूं, ऐसा मन के अंदर अगर दुख पैदा होवे, कितना न अच्छा होवे, काश मैं उसको देख सकूं, उसी वक्त भजन में बैठ जाना चाहिए। उसी वक्त, क्योंकि उसकी याद जो है वो इंसान के अंदर तपश पैदा करती है और उस तपश का फायदा लेना चाहिए। वैसे भी उनका अंदर एक पॉइंट पर ध्यान करते करते करते, सिमरन करते करते रूप आ जाता है, मगर जब जुदाई की फीलिंग आवे तब ऐसा करना चाहिए। मौजूदा सरकार के भी जो सत्संगी है उनको भी कोई ध्यान आसानी से नहीं आता, क्योंकि संत महान पवित्र है, निर्मल है। हम गंदे, हम बंदे, हम गुनहगार, गुनाहों से बड़े हुए, अंदर कैसे आएगा वो? जब तक के अंदर सफाई नहीं हुई है। ये सफाई वो प्रेम जागृत करके अंदर में पैदा करते हैं, तो वो खुद भूल जाता है। कोई फकीर महात्मा मिलता है, उसको कहता है मेरी सिफारिश करो, तुम दया करो। यहां हम ये इन्फ्लुएंस चलाते हैं ना, तो वो भी जो प्रभु के प्यारे हैं, कोई फकीर संत महात्मा कोई ऐसा होता है, उनको कहते हैं मेरी सिफारिश करो, वहां मेरे तरफ अर्ज करो। अच्छा, तो कहते हैं धनस, आप बोलिए। धन सो देश जातो वसे मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। अब क्या होता है, जिसको हम प्रेम करते हैं उसकी हर एक चीज प्यारी लगती है। लैला को, आई एम सॉरी, मजनू को लैला की गली भी प्यारी लगती थी। अगर प्रीतम एक टूटा फूटा रूमाल भी दे देवे तो वो भी हम सिर पर रखते हैं। रूमाल का दाम क्या है? कुछ नहीं, लेकिन दाम बहुत है कि उन्होंने मुझे याद किया, मुझे ये रूमाल ही भेजा, मगर उन्होंने मुझे याद की। तो प्रीतम से वास्तेदार हर एक चीज प्यारी लगती है। कोई सत्संगी आता है ब्याह से, हम पूछते हैं महाराज जी की सेहत कैसे थी, महाराज जी ठीक थे, महाराज जी की हेल्थ ठीक थी, कैसे लगते थे? वो बोलता है बड़े चीयरफुल थे, बहुत खुश थे। अपने को ये पूछने से दिल मगन होती, दिल खुश होती है, तबीयत खुश होती है, क्योंकि प्रीतम से कोई आया है। ऐसे गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं मुबारक है अमृतसर, धनुष देश जहां तू बसिया, क्योंकि गुरु रामदास जी अमृतसर में रहते। कहते हैं मुबारक है, वो जगह ही मुबारक है, धन है वो जगह जहां आप रहते हैं।
मैं तो यहां जुदा हूं, बिछोड़े में हूं। ये जगह मुबारक है। मेरे सज्जन, मीत, मेरे कामरेड, मेरे फ्रेंड, मेरे प्रभु, मेरे वाहिगुरु, मेरे मालिक, मुरारे जियो। इतना तरसता है कि शहर भी मुबारक है जहां आप रहते हैं। फिर आकल जुग होता हुण कद मिले प्रिय तुझ भगवंता। अब कहते हैं मेरे लिए तो कल युग है प्रभु, एक घड़ी न मिलते हाँ कल युग होता। मैं किस तरह से यहां बेकरार हूं। कल युग का मतलब है कि बहुत दुखी हूं, बहुत ताबश है, बहुत गर्मी है, बहुत दुख है, बहुत मिजरी है। आपके बगैर प्रभु बिन देखे गुड़ दरबारे जियो। हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता, यानी एक रिक्वेस्ट है, मैं आऊं। हुण कद मिलिए माना मैं, हम कब आऊं। आपने तो मेरे को बंधन लगा के रखा है, हुण कद आऊं मैं। इसमें इशारा है मेरी ये हालत है। हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता। भगवान से कम नहीं समझता है अपने सतगुरु को। कब आऊं प्रभु, क्या मेरे लिए हुक्म है। आगे मोए रैन ब्यावे नीदन आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। हाँ गोली जियो गोल घुमाई, तिस सच्चे गुर दरबारे जियो। कहते हैं ना तो मैं चुप करके बैठ सकता हूं, ना तो मुझे नींद आती है। दुनिया में हम कभी किसी बात से परेशान होते हैं, कोई टिकी विकी गोड़ी बोड़ी एक लेके नींद करते हैं, खुद नहीं आती है तो किस तरह से कुछ लेके नींद करते हैं। कहते हैं मगर मेरी हालत तो ये है, न चैन से बैठ सकता हूं, न मेरे को नींद आती है। बिन देखे गुरु दरबारे जी। कहते हैं ये मेरी प्रभु हालत है, आप दया कर। फिर कहते हैं हाँ घोली जिये गोल घुमाई, तस सच्चे गुरु दरबारे जी। कुर्बान जावा मैं आपके ऊपर। जब ये चिट्ठी आई, नंबर 3 लिखा हुआ, गुरु रामदास ने। अभी ऐसा नहीं है कि गुरु अपने सिख को फकत प्यार करता है, ना ना, बहुत प्यार करते हैं। गुरु अपने सिख को बहुत प्यार करता है। हम नहीं जानते, हम नहीं जान नहीं सकते। जब तक के भजन सिमरन करके अंदर न गए तभी तक अपने को नहीं पता लगे। अगर बच्चा खो जावे तो तलाश में कौन निकलेगा, बाप निकलेगा। वो दुनिया का बाप है, सोता भी है खाता भी है, मगर वो बाप जो है वो सदा खबरदार है, सदा सुचेत है, सदा सुजाग है। वो बाप इस वास्ते अपने सेवक को बहुत प्यार करता है। मैं आपको अर्ज करता हूं, गुरु नानक साहब जी महाराज के पास घर में भाई लहणा रहते थे, जो बाद में गुरु अंगद साहब रहे। सब करते थे, पानी भरना, सफाई करना, झाड़ू करना, ये करना, खेत में जाना, घास लेके आना, सब कुछ करते थे। टाइम नहीं है तो घर में जो गुरु नानक साहब के जो 2 पुत्र थे, उन्होंने कहा ये पराया आदमी है, ये अजनबी है, ये हमारे घर में रहना नहीं चाहिए, सारा घर का भेद इसके पास जाता है, हम इसको रहने नहीं देंगे।
टाल मटोल करते रहे गुरु नानक साहब। आखिर एक दिन कहा, भाई लेना, अब तो तुमको जाना पड़ेगा। बोले कहां जाऊं हजूर? कहते हैं तुम्हारा गांव है ना जो खदूर उसको बोलते हैं, वहां कोई 10-12 किलोमीटर होगा, 15 किलोमीटर होगा करतारपुर से। गुरु नानक साहब जी करतारपुर में थे, वो करतारपुर पाकिस्तान चली गई, कदूर में। तो बोलते हैं मगर मैं वहां रह नहीं पाऊंगा। गुरु नानक साहब उसको कहते हैं, भाई लेना, मैं भी तुम्हारे जुदाई में रह नहीं सकता हूं। अभी देखिए कितना एक दूसरे के लिए प्रेम है। वो कहता है मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगा। आखिर उन्होंने क्या सिलसिला किया, वो कदूर से आते थे आदि जगह पर गुरु नानक साहब जाते थे और एक दूसरे को मिलते थे। और क्या, जुबान बंद, प्रेम प्रेमी, प्रेम के बारे में जितना खामोश रहना इतना अच्छा है, और इतना वो प्रेम अंदर पकता है जब दो प्रेमी आपस में मिले। और यहां ऊंच कोटि के महात्मा गुरु नानक साहब जी महाराज, ऊंच कोटि का सेवक भाई लेना, ये रोज सिलसिला चालू रहा। खैर टाइम नहीं है, तो गुरु भी सेवक को प्यार करता है, बहुत करता है, कोई हिसाब नहीं है, इतना सेवक को संत प्यार करते हैं। अभी ये तीसरी चिट्ठी। अब गुरु रामदास जी महाराज ने कहा, भाई जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, मेरे अर्जन को ले आओ, मेरे अर्जन को ले आओ। भाई बुढ़ा गया, वो गए, उनको ले आए। बड़ा रोके रोके आके पिता के चरणों में गिर गया। कहते हैं अभी तुम्हारी तीनों चिट्ठी मेरे हाथ में है, और अब तुम और एक बाणी कहो और इस बाणी को भोग लगाओ। तो वहां का वहां गुरु अर्जन साहब ने ये फिर 4 कड़ियां कही है। कहते हैं भाग हुआ गुरु संत मिलाया। कहते हैं मेरी तकदीर बड़ी है, बाप के लिए कहता है, गुरु संत मिला, बाप के लिए कहता है। कहते हैं भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभु अबनासी घर में पाया। कहते हैं बड़ा शुक्र है, बड़ी मेहरबानी है प्रभु मेरी, मैं खुश नसीब हूं कि मुझे अपना संत मिला, गुरु मिला। प्रभु अबनासी घर में पाया, जिन्होंने मुझे रास्ता दिया और मैंने वाह गुरु को अपने अंदर प्राप्त किया, साक्षात्कार किया। सेव करी पल चसा न विछड़ा। कहते हैं मां मैंने संतों की सेवा की, इतनी सेवा की कि 225 दफा जब आंख इंसान की छपकती है ना, ऐसे हम आंख ऐसे ऐसे करते हैं ना, बोलते हैं पल चसा न विछड़ा, न एक खिन न एक पल एक चसा। कहते हैं वो आंख का ऐसे करना, वो भी मैंने अपने सतगुरु को याद से नहीं निकाला। ये जब नाम जागृत होता है, सदा 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 हृदय में होता है। फिर कहते हैं प्रभु अब जन नानक दास तुम्हारे जियो। कहते हैं मैंने उनकी सेवा की, माना भजन और सिमरन किया, हर वक्त हृदय में मैंने उसको संभाल के रखा, उनको याद किया। फिर कहते जन नानक दास तुम्हारे जियो। कहते हैं श्री गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं कि हम घोले जिए घोल गुमाई, जन नानक दास तुम्हारे। नानक साहब का, गुरु नानक साहब का लफ्ज डाल दिया, भोग हो गया। अब ये 4 ही पैराग्राफ राग माज में गुरु ग्रंथ साहब में है। आप ये शब्द पढ़ो। भाग गुरु संत मिलाया, प्रभु
से घर में पाया, सेवकरी पल चसान बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हाँ गोली जिया गोल घुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो। अब मैं एक अर्ज करूंगा। पहले पहले सफाई माना निर्मलता, दूसरी बात प्रकाश, तीसरी बात मिलाप। इंसान का अंदर जब साफ हुआ, मन साफ हुआ, लायक बना प्रकाश देखने के, गुरु प्रकाश देखने के, नाम प्रकाश देखने, तब उन्होंने प्रकाश दिखाया, नाम को साक्षात्कार किया। पहले सफाई जो मूल है सिमरन और ध्यान, गुरु के चरणों तक अंदर ले जाने वाला सिमरन सफाई करेगा। जब सफाई हो गई, प्रकाश हुआ, प्रकाश हुआ, मालिक के साथ मिलाप हुआ। सिक्का होता है सोने का, उसमें तांबा भी मिला हुआ होता है, कभी पीतल भी मिला हुआ होता है, कभी कुछ मिला हुआ होता है, कभी कुछ मिला होता है। भगवान के खजाने में सच्चा सोने का सिक्का मंजूर होता है, माना कॉइन मंजूर होता है। उसके अंदर थोड़ा भी कुछ मिला हुआ होता है, वो मंजूर नहीं होता। अभी उसको कौन धोखा देगा? हमारे अंदर अगर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सब बुराइयां, गंदगी हमारे अंदर है, उस साहिब को धोखा कौन देगा? इस वास्ते दया मेहर करके नाम को जगा देते हैं, प्रेम को जगा देता है, और वो भट्टी में पकता है। जब भट्टी में पकता है, वो तपक, वो तबश, उसके अंदर गंदगी निकल जाती है। अरे गुरु के लिए कौन रोता है? पैसे के लिए रोएगा, यारों दोस्तों के लिए रोएगा, रिश्तेदारों के लिए रोएगा, भगवान के लिए कोई रोता है? हाँ, उसके भक्त रोते हैं। वो रोना इस सिक्के को 100% सच्चा सिक्का बना देते हैं। फिर वो साहिब अपने खजाने में उनको पा देता है। अब उस आदमी का जन्म मरण नहीं होगा। तो मैंने क्या अर्ज किया? संत मत प्रेम, सतगुरु मेहरबान होवे, सेवक ने जो कमाई की, उन्होंने चिंगारी लगा दी, प्रेम जाग उठा जो सोया हुआ था। उस जाग के तरफ और जुदाई के दर्द में पक्का होके जब इसके अंदर प्रकाश हुआ, मालिक ने इसको अपने खजाने में डाल दिया। क्योंकि अब भी ये 100% सोना है, रियल सोना है। ये संत मत 2 कड़ियों में है, 2 लफ्जों में संत मत है, सफाई, प्रकाश, मेला। फिर पढ़ के खत्म। हाँ गोली जिया गोल घुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो। राधा स्वामी, 1 मिनट और। हजूर महाराज जी इंदौर में आ रहे हैं 2 तारीख फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 4 दिन वहां सत्संग होगा। फिर दिल्ली में 10, 11, 12 मार्च में, फिर सिकंदरपुर में 18, 19 मार्च में, फिर दिल्ली में 28, 29, 30 अप्रैल में। मगर याद करने के लिए है 3, 4, 5 इंदौर में, 2, 3, 4, 5 इंदौर में,
शायद कुछ लोग इनका फायदा लेवे। मैं कोई इशारा नहीं देता हूं। अपनी मर्जी से जो जाना चाहें वो वहां जा सकते हैं। राधा स्वामी।